कल की कथा में हमने सीखा कि कैसे सीता जी रामचंद्र जी को वन में साथ ले जाने के लिए अपने को मना लिया है और राम जी ने उनको आज्ञा दे दी कि चलो। अब जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चलता है ये समाचार, तो वो व्याकुल होकर उदास मुंह दौड़ उठे और शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हुए, प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं कि मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में बड़ा सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्रीनाथ रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश और अधीर मत हो। तो जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में सब व्यर्थ है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, महाराज बूढ़े हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर कर वन चला जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। इसलिए हे भाई, गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुखों का अथाह पहाड़ आ पड़ेगा। इसलिए तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हितात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हितात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे ऐसे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा है। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। मैं कुछ कर नहीं सकता कि स्वामी के आगे दास की क्या बस है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए मेरी पहुंच से बाहर लगी। शास्त्र और नीति की तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मद्राचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? हे नाथ, मैं स्वभाव से कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र ने भले भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा करके समझाया। और क्या समझाया, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।